we are now choosing a different way of living, right? हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इसको हम कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट है। एक छोटा चेंज नहीं है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है अनअवेयर ऑटोमेटिक वे ऑफ लिविंग, जहाँ ना रूल्स ऑफ द गेम नहीं पता, लॉज नहीं पता कौन से वर्क कर रहे हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई, ब्लेम गेम किया हुआ है कम्प्लीटली। ये इस वे ऑफ थिंकिंग से शिफ्ट करना टू अ वे ऑफ थिंकिंग जहाँ कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट नॉलेज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना ईजी था बोलना उन्होंने ऐसा किया तो बुरा लगेगा, और कितना चैलेंजिंग है ये बोलना कि भले उन्होंने ऐसा किया मुझे फिर भी अच्छा सोचना है। कितना इजी है बोलना वो जेलस हैं तो वो हैं बुरे, लेकिन कितना एक अप शिफ्ट करना है टू से अगर वो जेलस है तो वो दर्द में है, उनके प्रति अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है, कंपैशन। सो ऑब्वियसली द शिफ्ट इज़ वेरी बिग। अब ये शिफ्ट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसमें एक थोड़ा सा हमें एक प्रोसेस से गुजरेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये शिफ्ट हमारे जीवन को भी कंप्लीटली शिफ्ट कर देगा। नहीं, बट थोड़ा सा फियर भी होता है ना। फियर किस बात का है? भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं क्यों कार्मिक अकाउंट बनाऊं, ये इसलिए आर्टिफिशियल सा और बिहेवियर में भी। पहले मैं इधर प्यार, वो मेरा प्यार था। हाँ। भले अगला बोले यार कैसी बात करता है, लेकिन मैं अब मुझे प्यार करने जाता हूँ, प्यार से बात करना चाहता हूँ, प्यार की एनर्जी जबरदस्ती के भेज रहा हूँ। बात करने के तरीके से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर की सोच, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज आप कह रहे हैं कि अंदर मेरा प्यार है, लेकिन मैं ऊपर से थोड़ा सा लाउडली बोल रहा हूँ। इसका ऑपोजिट भी होता है कि अंदर बहुत कुछ पकड़ के रखा है, लेकिन ऊपर बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत मीठा बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह की एक डिफरेंट चीज़ हमें दिखाई दे कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर गुस्सा नहीं होगा, बाहर सिर्फ एक बात करने का तरीका थोड़ा सा लाउड हो सकता है, लेकिन अंदर जो एनर्जी है वो बहुत प्यार की और एक्सेप्टेंस की है। तो वाइब्रेशन कौन सा क्रिएट होगा? वाइब्रेशन तो प्यार का ही होगा। एब्सोल्युटली। अब अगर अंदर एनर्जी क्रिटिसिज्म की है, अंदर एनर्जी हर बात पर एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने की है, अंदर एनर्जी में रिजेक्शन है लेकिन शब्दों में एक्सेप्टेंस है, ना, अंदर से इफ आई फील क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बैठे, एंड बाहर से बढ़िया सर, बहुत अच्छा चल रहा है सारा कुछ, बहुत अच्छा है। तो ये कौन से कर्म के खाते में जाएगा? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कौन सी वाइब्रेशन रेडिएट करेगा? हम आज क्या कर रहे हैं? अपने एक्ट, कर्म बाहर को देख रहे हैं, अपने बोल को चेक कर रहे हैं, और अंदर हम बहुत कुछ अक्यूमुलेट करके रख रहे हैं। और फिर हम ये पाते हैं कि कितनी मेहनत करके भी हमारे रिश्ते उतने सुंदर है नहीं, हमारे जीवन में उतनी खुशी है नहीं। लेकिन अब मैं एक्सेप्ट करूं कि वो बात करे नौकर किचन में तो भी मैं प्यार दूं, वो मेरी बात 3 बार बोलूं नहीं सुने तब भी प्यार करूं, मैं सारा कुछ अपने आप को पूरा 360 डिग्री चेंज नहीं कर पा सकते। प्यार करूं मीन्स क्या करूं? प्यार करना नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि गुस्सा करना नहीं है। एज लॉन्ग एज सपोज मैं यहाँ बैठकर आपके बारे में कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट करूं, अंदर आपको देख देख कर एक मेरी रनिंग कमेंट्री नहीं चलती रहे, एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो हमारी लोगों को देख देख कर या लोगों के बारे में सोच सोच कर जो चलती है, दैट रनिंग कमेंट्री जो अंदर चलती है, दैट इज रेडिएशन, दैट इज वाइब्रेशन। अगर मैं वो नहीं चला रही हूँ तो मैं आपको एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है। सी दिस, जो आप कह रहे हैं ना, प्यार करने की मेहनत नहीं करनी है, फोर्स नहीं करना है। लाइक अ डिफरेंस इज बिटवीन, एक मदर को ले लें, वो अपनी बेटी को भी देख रही है और अपनी बहू को भी देख रही है, ठीक है? बेटी को देखकर कैसी थॉट्स चलती हैं और बहू को देखकर कैसी थॉट्स चलती हैं, ये डिफरेंस चेक करना है, ये चेक करना है। बेटी की भी कई बातें गलत लगेंगी, ऐसे थोड़ी है कि बेटी सब कुछ सही करती है और बहू कुछ सब कुछ गलत कर रही है। दोनों अपने अपने तरह से अपना जीवन जीते हैं, लेकिन बेटी के प्रति जो एनर्जी क्रिएट होती है
वो मोर एक्सेप्टिंग होती है। और जो बहू के प्रति एनर्जी क्रिएट होती है, क्योंकि वहां अभी फाउंडेशन नहीं है, वहां फाउंडेशन नहीं है। यू नीड अ फाउंडेशन। समझ में आया। एक फाउंडेशन चाहिए ना उस रिश्ते के लिए। वहां अभी वो फाउंडेशन नहीं है। और उस रिश्ते में पहले के बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के लेबल्स लगे हुए हैं। ये रिश्ता तो थोड़ा सा नाजुक होता है, हाँ, इसमें तो सोचकर, इस रिश्ते में तो बनाना पड़ता है। माँ बेटी के रिश्ते में तो कभी नहीं बोलते बनानी पड़ेगी इनसे अच्छी तरह से ध्यान रखो, अच्छी तरह से बननी चाहिए। वहां लेबल क्या है, ये तो है ही नेचुरल ब्यूटीफुल रिश्ता। तो इससे जो डेलिकेट जिनको हम कहेंगे रिश्ता है, उस रिश्ते में पहले से एक फिल्टर है, एक लेबल है, और दोनों तरफ के लोगों के पास है वो। और इसीलिए दोनों की जो वाइब्रेशन है वो उस लेबल के थ्रू जा रही है। अब आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है कि किसी के भी प्रति, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो कोई भी है, आप सिर्फ एक धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे कि सारा दिन औरों को देखते हुए मेरे अंदर जो कमेंट्री चलती है, अभी चलो लेट्स से शब्दों में भी नहीं आ रही वो, मेरे अंदर जो कमेंट्री चलती है उस कमेंट्री की क्वालिटी क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि मेरे पास तो 20-20 साल से स्टाफ है, वो लोग बुरा भी नहीं मानते हैं, बुरा मानने वाली फैमिली है। ये आप कैसे बात करते हो? दोस्त बोलते हैं यार उससे ऐसी। मैंने बोला अगर उसको इतना बुरा लगता है वो 20 साल से क्यों है? वो आपसे खुश है कि नहीं, वी आर नॉट थिंकिंग राइट नाउ। मैं अपने से खुश हूं कि नहीं इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। लोग क्या बोल रहे हैं इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। अपने से खुश की बात नहीं सिस्टर, मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। अपने से खुश मतलब मेरी एनर्जी कंफर्टेबल है कि नहीं, मेरे अंदर एक कामनेस है कि नहीं, या एक आवाज चलती रहती है सारा दिन। ये जो इनर आवाज है ना, ये आवाज अगर क्रिटिकल है, ये आवाज अगर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर ये आवाज सारा दिन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या जो हमने लास्ट टाइम देखा कि ये आवाज दूसरों की खुशी को देखकर खुश नहीं है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। आपको ये पता नहीं चल सकता अगर मैं आपकी सफलता को देखकर खुश नहीं हूँ। आपको बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगी ये बात। आई विल बी सो नाइस, सो अप्रिशिएटिव, सो मोटिवेटिंग, आई विल बी वेरी नाइस विद वर्ड्स। मेरे शब्द बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी कॉन्वर्सेशन सिर्फ मुझे पता है। तो लोगों के लिए तो मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कहेंगे कितना अच्छी बात करते हैं सभी से, कितना अच्छी तरह से व्यवहार करती है, आपको सबसे अप्रिसिएशन मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप अंदर खुश नहीं होंगे। अपने से खुश मतलब अपनी खुशी, वो एनर्जी ब्लॉक हो रही है। क्यों ब्लॉक हो रही है? क्वालिटी ऑफ थॉट्स। इस पे मेहनत नहीं करनी है, प्यार करने में, प्यार देने में मेहनत नहीं करनी है। वो आपका नेचुरल स्वरूप है, आत्मा का नेचुरल स्वरूप है लव। अगर हम ये वाली कॉन्वर्सेशन को, जैसे आपकी सफलता को देखकर मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है कि इतना सारा मिल गया, मतलब इतने थोड़े टाइम में इतना अचीव कर लिया। अब ये एक थॉट ही, सपोज मैं इसको समझती भी नहीं कि ये गलत थॉट है, मेरे को लगता है नेचुरल है ना, इतना थॉट क्रिएट कर लिया, लेकिन ये एक थॉट भी जो इस तरह की क्वालिटी की है, इसने मेरी नेचुरल खुशी को ब्लॉक किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं क्या करूँ? नाउ आई एम अवेयर कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन, इस तरह की थिंकिंग मेरी खुशी के लिए डैमेजिंग है। लीव अलोन कि वो दूसरे तक पहुंच के क्या करती है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये मेरी खुशी को, क्योंकि वी आर सेइंग बीइंग ब्लिस, आई बीइंग ब्लिस, नॉट आई रेडिएटिंग ब्लिस, वो तो अपने आप हो जाएगा नेचुरल। बीइंग ब्लिस ये मेरी खुशी को कैसे ब्लॉक करती है? तो जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन चल रही है, मैं इतना तो अटेंशन रख सकती हूँ कि धीरे धीरे उस कॉन्वर्सेशन को चेंज। सपोज आप मुझे बोले आकर, उनको देखो इतने गलत काम करते हैं फिर भी कितना अचीव कर लिया, इतनी मेहनत भी नहीं की फिर भी इतना अचीव कर लिया, ये आपने बोलना शुरू किया। और सपोज मैंने फिर एकदम से ऊपर से बोला, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक मैंने बोला हाँ आजकल के ज़माने में तो कुछ भी होता है, ऑनेस्ट जो नहीं है वो लोग भी पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ये मेरी एक तरह की कॉन्वर्सेशन। दूसरी तरह की कॉन्वर्सेशन, अच्छा है ना, श्रेष्ठ कर्म तो कुछ किए होंगे ना उस आत्मा ने, सफलता तो ऐसे मिल ही नहीं सकती। अच्छा है, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, अभी देखो कितना अच्छा आया, तो जीवन में खुशी आ गई ना। अब मेरी ये थॉट्स
मतलब मेरी ये कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे आपकी भी कॉन्वर्सेशन को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकती है। मन में जब एक थॉट चलती है तो उसके बाद एक और थॉट भी आती है। जैसे जब हम कुछ करना शुरू करते हैं तो एक थॉट आती है करूं, दूसरी थॉट आती है नहीं ये करने से ये प्रॉब्लम आएगी, फिर ये थॉट बोलती है नहीं तो क्या हुआ, एक बार करके देख सकते हैं ना। तो हमेशा ऐसे दो आती है। वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्सेशन, वी आर ऑलवेज इन कॉन्वर्सेशन इनसाइड। जैसे कि दो लोग बोलते हैं अंदर, कई लोगों को लगता है ये दो पर्सनालिटी है अंदर। दो पर्सनालिटी नहीं है, दो थॉट्स हैं। क्यों दो थॉट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे अंदर दोनों संस्कार हैं। मेरे अंदर नेचुरल प्यार का भी संस्कार है और मेरे अंदर अक्वायर्ड ईर्ष्या का भी संस्कार है। तो जो मेरा ईर्ष्या का संस्कार है वो थॉट क्रिएट करेगा, इतना मिल गया उनको। जो मेरा नेचुरल प्यार का संस्कार है, चाहे वो एक धीरे से ही थॉट क्रिएट करेगा, छोटी सी क्रिएट करेगा, कहेगा अच्छा है ना, तो क्या हुआ, अच्छा है, खुश है। अब क्या करना है, हमें धीरे धीरे अपनी कॉन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है और कुछ नहीं करना है। वी डोंट हैव टू, विल थिंकिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम दूसरे को बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो किसी के लिए, ऐसा क्यों सोचते हो किसी के लिए, ऐसा सोचो ना। क्यों? बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। ऐसा हम अपने लिए नहीं बोल सकते हैं, हम जोर से ही बोल रहे हैं अपने आप के साथ, कहते इतना क्रिटिकल क्यों हो रहे हैं, लेट मी ग्रेजुअली चेंज, क्योंकि मेरी खुशी ब्लॉक होती है। हमें अब सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सोचना है। लोग क्या बोलते हैं डजंट मैटर, इवन इफ आई गेट द अप्रूवल ऑफ एवरीबडी अराउंड मी, डू आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, दैट आई हैव टू आस्क। क्योंकि सारा दिन अब हमें ये समझ में आ गया कि एनर्जी फ्लो कर रही है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। आई तो अप्रूव नेगेटिव काम में भी तो लोगों की करती होगी ना। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैंने तो ठीक किया, yes. उसको तो डांटना ही चाहिए था, yes. ऐसे लोगों को तो मार पड़नी चाहिए, मैं मारा अच्छा लेकिन किया। अब हमारा पैरामीटर बदल गया ना। पुराना बिलीफ सिस्टम से हम गुस्से को अप्रूव कर रहे थे, अब हम एक नए जीवन, इसीलिए तो आपने कहा ना वो थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही है, नए बिलीफ की बात अभी हमें वो क्यों थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, जो आपने कहा बहुत स्ट्रगल लग रही है, आर्टिफिशियल, क्योंकि अब एक नए बिलीफ सिस्टम से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं अभी भी पुराने कंफर्ट जोन से हटके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। कोई भी कंफर्ट जोन को तोड़ना इट इज नॉट। इसके लिए सबसे इजी तरीका पहले है कि रोज ये इन्फॉर्मेशन तो जरूर भरनी है अपने अंदर। दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो रोज लेनी है, क्योंकि पुरानी बहुत डीप रूटेड है, पुरानी बहुत डीप। रोज अगर 15 मिनट आधा घंटा ये लेंगे, इट विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन माय थॉट्स एंड देन होल डे अवेयरनेस। क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, लेकिन अब अपनी थॉट को चेक करके कि मुझे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना है। क्यों व्यक्ति को बुरा नहीं कहना है? मुझे नॉलेज है। अभी मेरा वो पूरा कंप्लीटली सिस्टम में नहीं आया, लेकिन अभी मुझे नॉलेज तो है कि ये आत्मा भी कैसी है ओरिजिनली। ये भी एक प्योर ब्यूटीफुल सोल है जिसने अभी अभी एक बहुत बड़ा गलत कर्म कर दिया है, लेकिन व्यक्ति कैसा है? सो इवन इफ यू हैव डन अ वेरी वेरी बैड कर्म, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, मेरे पहले एक थॉट ऑफ नॉलेज तो क्रिएट हो जाए कि व्यक्ति ओरिजिनली बहुत प्योर एंड ब्यूटीफुल है। कर्म जो अभी किया वो गलत है, तो एटलीस्ट जो व्यक्ति के प्रति थॉट्स क्रिएट हो रही थी ना, वो कम हो जाएंगे। ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट जो आपके साथ क्रिएट हो रहा है वो तब क्रिएट होता है जब मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ। अगर मैं आपके लिए एक अच्छी थॉट रख के आपने जो किया उसके बारे में सोचूं, तो भी मेरा आपसे जो कार्मिक अकाउंट बन रहा था वो नहीं बनेगा। व्यक्ति पे अटैक नहीं। बोलते हैं ना कि इज अ नाइस मैन, लेकिन रॉन्ग डिसीजन ले ली। ब्यूटीफुल, बस ऐसे ही। नाउ एवरीवन इज अ नाइस पर्सन। क्यों? क्योंकि नॉलेज मिली, नॉलेज मिली। इट्स लाइक ये वाइट कुर्ता है, लेकिन इस पे कुछ गिर गया, या ये कुर्ता ही गंदा, कैसा खरीदा, कैसा पहना, कैसी ड्रेस है, बिकॉज नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज से एक थॉट तो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर नफरत होने भी लगे, गुस्सा आने भी लगे, धीरे धीरे ओरिजिनली
वो आत्मा ब्यूटीफुल है। उस आत्मा के साथ के कार्मिक अकाउंट को थोड़ा सा हमें अभी पहले हल्का करना है। अब उन्हें हमें उनकी गलती भी बतानी है जो अगर उस रोल में है, जैसे चाइल्ड या स्टाफ या कोई भी फ्रेंड्स, हमें उनकी गलती भी बतानी है। नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एंगर टू डिसिप्लिन टू असर्टिवनेस। डिसिप्लिन तो हम एंगर के साथ भी कर रहे थे, बीइंग असर्टिव, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग कहेंगे कि नहीं काम होने वाला है ऐसे, सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं, सिर्फ प्यार से बोलते जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हम। मैं थोड़ा सा प्यार नहीं, मैं हो गया था इंडिफरेंट, जो हो रहा है होने दो, नहीं, ये टूटता है टूटने दो, वो गलती करता है करने दो, ये हो छोड़ दो, बात ही नहीं करनी, मुंह ही कम खोलो। क्यों? क्योंकि मेरा बोला हुआ इनको पसंद तो आती नहीं बात, तो फिर ठीक है मैं नहीं बोलता। नहीं, फिर कार्मिक अकाउंट वाली बातें और बाकी काफी बातें आपसे सुन के। लेकिन आपका जो रोल है, अगर वो आपने उससे अलग हो गए तो वो भी तो कार्मिक अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, रोल एज अ पेरेंट, हेड ऑफ द फैमिली, घर का बड़ा हूँ, पेरेंट का बच्चे के साथ कार्मिक अकाउंट क्या है? सही रास्ता बताना। रोल है ना, गाइड, फैसिलिटेटर। अगर रोल से डिटैच हो गए, हाँ, इंडिफरेंट। अगर मुझे अभी दिख रहा है कि आप इस कुर्सी से अभी गिरने वाले हैं, हाँ, मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं जो आपको अभी ये गलती है, गिर जाएंगे, एंड आई सिट बैक लाइक दिस, इनडिफरेंस, कौन सा कर्मा क्रिएट हुआ? और फिर ड्यूटी भी है ना, नहीं, पर कर्मा कौन सा क्रिएट हुआ? कोई गिर रहा था, बैड कर्मा हुआ, कोई गिर रहा था और उसको सहयोग नहीं दिया, तो ये तो रॉन्ग कर्मा में चला जाएगा। तो इनडिफरेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड कर्मा। रोल क्या है? मुझे राय देनी है, डिसिप्लिन करना है, तो मुझे असर्टिव होना है। असर्टिव मतलब क्लियर, पावरफुल, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। अटैक नहीं करना, क्लियर, पावरफुल, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने कोई गलती की है, तो फिर मुझे ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि आप उस इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए रिसेप्टिव है। नहीं तो मैं इंस्ट्रक्शन दूं भी और आप रिसीव नहीं करें उसको। जब मैं आप पे अटैक कर देती हूँ, आपके प्रति क्रिटिकल हो जाती हूँ, तो फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? लो। जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, फिर जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है उसको आप रिसीव नहीं करते। आपकी स्थिति का ध्यान रखते हुए, आपको अप्रिशिएट करके, अगर मैंने आपके काम को भी क्रिटिसाइज कर दिया, मतलब गलत बोल दिया, इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन जब आप पर अटैक कर दिया ना, देखो कोई भी किसी पर जब अटैक करता है, आप ऐसे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपकी ये बात गलत थी, आप हमेशा ऐसे करते हो, सामने वाला कहाँ चला गया? दर्द में। अब दर्द में जाने के बाद उसको कहते हैं आपको ना आगे से ऐसे करना चाहिए। वो तो सुनने की हालत में ही नहीं रहा अभी, वो उसका मन एक अलग डायरेक्शन में चला गया है। मैं जब गोल्फ खेलता हूँ ना, तो कैडी है, थोड़े कुछ ज्यादा ही बोलने वाले भी होते हैं। अरे क्या शॉट मार दिया, आप खड़े ही रॉन्ग थे तो रॉन्ग ही जाएगा ना शुरू से। तो मैंने उसको बोला कई बार, मैंने बोला शॉट मारने से पहले क्यों नहीं बताया कि मैं रॉन्ग खड़ा था? वही सहयोग देने की बजाय क्रिटिसाइज किया। नहीं, बाद में तो सब बोलने वाले हैं। लेकिन उसमें भी एक है कि वो आपको ये बोलेंगे कि ये जो आपने मारा ना, ये आपको ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा मार लेते तो ये बेटर हो जाता आपके लिए। लेकिन एक है आपने ऐसा किया, आप ऐसे हैं, आप ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। अब उससे आपकी गेम पर इफेक्ट आ जाएगा। आप हमेशा रॉन्ग ही खड़े होते हो। अब आपकी थॉट्स कैसे हो जाएंगे जब ये सारी बातें सुन लेंगे? टोटली कंफ्यूज हो जाऊंगा ना मैं। कंफ्यूज्ड एंड फीलिंग वेरी लो कि मुझे खेलना नहीं आता है। My father said like this to me. My friend spoke like this to me. My boss spoke like this to me. अब जब ये हो जाएगी, मन की स्थिति ऐसी चली जाएगी, तो फिर जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो गोल्फ की गेम है, चाहे ऑफिस में काम है, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, स्थिति डाउन होगी। अब जब ये सब हो गया, तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी अपनी गलती को ठीक करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट होना चांसेस आर लेस, क्योंकि इट वाज नॉट गिवन विद द राइट एनर्जी। व्हेन हमें किसी को चेंज कुछ करने के लिए कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी। चेंज करना, किसी को गलती बताना, ये छोटी बात नहीं होती है।
ये छोटी बात नहीं है किसी को बताना कि ये आपने गलत किया है। जितनी बड़ी गलती सामने वाले की, जितनी बड़ी गलती उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट मतलब लविंग और पावरफुल एनर्जी से देनी चाहिए, ताकि सामने वाला उस गलती को स्वीकार करने के लिए पहले तो स्वीकार करे, फिर उसके बाद उसको चेंज करे। ये तो दोनों बहुत बड़े काम हैं। कोई मुझे अगर बोले कि मैंने कुछ गलती की है, पहले बात तो मैं स्वीकार करूं कि मैंने गलती की है, फिर मैं उतना मोटिवेट हो जाऊं कि मुझे उस गलती को चेंज करना है। दोनों चीजों के लिए मुझे शक्ति चाहिए, नहीं तो एक मैं डिफेंसिव हो जाऊंगी। बाहर से नहीं भी अगर हो सके, आप बॉस है मैं नहीं बोल सकती आपको, अंदर से डिफेंसिव हो जाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया था, ये तो हमेशा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते रहते हैं। मैं डिफेंसिव हो गई अपनी गलती के प्रति, मतलब मैंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। जब स्वीकार ही नहीं की तो चेंज करना तो होगा ही नहीं। आउटसाइड स्वीकार गलती, कौन करता है स्वीकार गलती? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो गलती उनको सही एनर्जी के साथ बताई नहीं गई होती है। नहीं, यस, आपने रिजेक्ट करके फिर गलती बताई। आपने व्यक्ति को रिजेक्ट किया कि आप ऐसे हो और फिर उनको गलती बताई। अगर कोई आदमी, समझो मेरा ड्राइवर की आपकी जो बात हो रही थी उस दिन, लेट आया, मैंने पूछा कि अगर सपोजिंग लेट क्यों आया, वो 200 कहानियां बना देगा। नहीं, मैं तो आ गया था, मैं तो नीचे खड़ा था, मैं लेट नहीं आया, मैंने नौकर को बता दिया था कि साहब को बोल देना, मैंने भाभी जी को बोल दिया था कि मैं आ गया। राइट, उसकी ड्यूटी है मुझे रिपोर्ट करना। तो गलती मानते कहाँ है? उसमें मेरी क्या, उसमें एनर्जी रॉन्ग थी? एनर्जी मैं रॉन्ग, रॉन्ग तरीके से पूछा, व्हाई यू लेट, पूछा भी और अंदर सोच सोच के उसको कैसी एनर्जी ऑलरेडी भेज दी थी। हो सकता है उसने इमेजिन कर लिया। सी, एनर्जी इमेजिन नहीं की जा सकती है। ठीक है, एनर्जी इमेजिन नहीं की। हाँ। तो पास्ट एक्सपीरियंस है कि सांप डांटता है, हाँ। लेट आते हैं, तो पहले से ही उसने इमेजिन कर तो लिया। ये चीज कोई एक बारी में नहीं वर्क होगी ये इक्वेशन। ऑब्वियसली इट्स माय वे ऑफ लिविंग विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर मैंने हर बार, सपोज मैंने 10 साल से किसी को क्रिटिकल एनर्जी दी हो और हर बार उनके बारे में ऐसा चिंतन किया हो, और आज पहली बार मैंने वो क्रिटिकल एनर्जी नहीं दी, तो फर्स्ट टाइम में नहीं मैजिक क्रिएट होगा नेचुरली। अगर दूसरे का संस्कार है सिस्टर, हाँ। कि हर बात में कभी भी हाँ। अपनी गलती नहीं मानना, झूठ ही बोलना, हाँ। या अपने आप को बोलना मैंने किया ही नहीं, yes. डिफेंसिव, तो उसको फिर मेरी राइट एनर्जी से मैं बोलूं। अच्छा, और अगर रॉन्ग एनर्जी से बोले? नहीं, रॉन्ग एनर्जी की बात बोलना तो है ना, अपने ये ड्राइवर को बोलना तो है ही ना कि वो लेट आया एंड दैट ही हैज टू कम ऑन टाइम फ्रॉम आगे से। तो कौन से दो ही ऑप्शन है? नाराज हो जाए और ये भी सोचें ये हमेशा ऐसे करता है, ऑल दैट टर्बुलेंट एनर्जी। अगर मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस दिन, हाँ। लेट हो भी गया, हाँ। और कुछ ना बोलूं तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर आपका रोल ऑफ डिसिप्लिन, बोलना ये नहीं है कि लेट हुए, बोलना ये है कि आगे से आपको हमेशा टाइम पर आना है। लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं बोलूं तो वो खुद ही आके बोलते हैं, सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। तो फिर आपसे अच्छी एनर्जी गई है। ये सटल है, क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं हुई ना उस दिन। हाँ, तो एक्सेप्ट कर लिया ना। ठीक है, आ गया हो गया, तो मुझे कहीं जाना भी नहीं था ना। रिजेक्ट नहीं अगर किया तो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया तो सामने वाले के लिए भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना वो इजी हो जाएगा। अब इसके साथ अगर आप अप्रिशिएट भी कर दो उनकी बाकी विशेषताओं को, और बोल दो अरे यार तुमने खुद आके बोल दिया, सॉरी, वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन। और दूसरा कि आपके अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, आपके अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, आप जो काम करते हैं वो इतना एक्यूरेटली करते हैं। एक ये वाली संस्कार है विच फॉर यू आई फील यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने इस एक संस्कार पे वर्क करें, क्योंकि चलते चलते आपको इस संस्कार के साथ हो सकता है प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपने एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर इंस्ट्रक्शन भी दिया। एंड ये भी हो सकता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन को आपको डिसिप्लिन बनाना पड़े, विच मीन्स देखिए कल से आप लेट, या आप एक भी बार अब इसके बाद लेट नहीं आ सकते, अदरवाइज एक्शन। लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो फोन कर दो। जनरली मतलब लेट इज वन थिंग, बट इट कुड बी लाइक ऑफिस में कुछ या कोई भी बात, आप एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी रख सकते हैं उस पर, प्रोवाइडेड राइट एनर्जी दी है। और ये बोलने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद
उनकी वो गलती चित्त पर नहीं रहनी चाहिए। दे दी, काम खत्म। क्यों चित्त पर नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि वो नहीं तो अगली गलती के लिए वो वाली बात जो पकड़ के रखी है, एक तो वो रेडिएट करती जाएगी और फिर वो वाली बात नेक्स्ट टाइम फिर बैक रेफरेंस फिर निकल कर आएगी। लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, आप ऐसे ही करते हैं। दिस शुड नॉट हैपन। दिस विल क्रिएट दैट अगेन टर्बुलेंट एनर्जी, जो फिर सामने वाला उस बात को स्वीकार नहीं करे। तो सिर्फ ये 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, व्यक्ति पे अटैक बिल्कुल नहीं, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड विशेषता, प्योरिटी, लवली सोल एंड विद वेरी गुड क्वालिटीज। कुछ एक संस्कार लेकिन वेरी गुड क्वालिटीज। अब ये वाली गलती, अब गलती के बारे में भी जब बात करें तो जो गलती हो चुकी उसके बारे में बात करना इज नो यूज। इम्पोर्टेंट अब आप क्या करेंगे और इसके बाद से आगे से आप कैसे काम करेंगे। फोकस ऑन हाउ टू चेंज द थिंग। गलती की क्यों, कैसे की, करते क्या हो, समझ नहीं आता क्या। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, टर्बुलेंट एनर्जी, ये एंगर की एनर्जी है। और असर्टिवनेस, काम जो हुआ गलत हुआ, सिर्फ आगे के लिए बात करेंगे। सी एंगर, ये बहुत थिन लाइन है, इसको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। एंगर पास्ट के बारे में बात करता है हमेशा। एंगर हमेशा पास्ट के बारे में बात करेगा। जैसे आपने उस दिन कहा वो दरवाजा टूट गया कांच का इतना बड़ा, एंगर क्या बोलेगा, इतना महंगा दरवाजा लगवाया था, पहले तो मैंने लगवाने के टाइम ही तुमको बोला था कांच का दरवाजा नहीं लगाओ किचन में, लगाना नहीं चाहिए था, ध्यान से नहीं खोला होगा तुमने, नहीं तो हो ही नहीं सकता कांच का इतना बड़ा दरवाजा टूट जाए। दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जो हो चुका है, जो बीत चुका है। एंगर ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट। देन एंगर विल से तुम हो ही केयरलेस, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कितनी बार देखा, तुम केयरलेसली ये तोड़ देती हो, वो गिरा देती हो, तो आज दरवाजे को तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम केयरलेस हो। देन एंगर अटैक्स द पर्सन, टॉक्स अबाउट द पास्ट, अटैक्स द पर्सन। असर्टिवनेस पास्ट के बारे में तो जाएगा ही नहीं, व्यक्ति को क्रिटिसाइज करेगा नहीं। असर्टिवनेस सिर्फ कहेगा ये ऐसा हो गया है, अब हमें इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एंड आप ध्यान रखेंगे कि आगे से भी ये ऐसा होगा, फुल स्टॉप। एंड यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, यू नो, बच्चा है, स्टाफ है, यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, बट मेथड विल चेंज, एनर्जी विल चेंज। थैंक यू सिस्टर, आपने फुल स्टॉप कहा लेकिन मुझे अब कॉमा करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक। श्योर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। ओम शांति।